अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम रेसिपी सीखने वाले हैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, आयरन और विटामिन से भरपूर वाली रेसिपी है। इसे हम सिर्फ दो ही चीज़ों से बनाएंगे। इसमें ना कोई मावा यूज़ करने वाले हैं, ना ही कोई घी। तो घी की इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि कोई कोई इसे खाना पसंद नहीं करता, और जिसके वजह से ये बाद में स्टोर करते वक्त स्मेल भी आने लगती है, जिसके वजह से खाने का दिल नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिना घी के ही लड्डू बराबर से बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से सॉफ्ट बने हैं। आप इसे 2-3 महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसका बिजनेस भी कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ली है मैंने आधा किलो मूंगफली। मूंगफली आप कोई भी ले सकते हैं, छोटी वाली बड़ी वाली। तो यहाँ पे मैंने छोटी वाली ली है जो देसी होती है। सबसे पहले तो मूंगफली को अच्छे से साफ करके लेना है, क्योंकि यहाँ पे खराब वाली मूंगफली भी होती है, जैसे मार्केट से लेकर आते हैं उस तरह से। तो इसे सबसे पहले साफ करके लेना है। अब गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम हाई पे रखेंगे और कढ़ाई रख के कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देना है। तो कढ़ाई को पहले चेक करना है गर्म है या नहीं। उसके बाद इस तरह से मूंगफली डालकर इसे फैला कर लेना है और गैस की फ्लेम लो पे करनी है। लो पे गैस की फ्लेम रखने के बाद इसे अच्छे से भून कर लेना है जब तक इसके ऊपर हल्के से दाग नहीं आ जाते तब तक। तो इसके दो तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मूंगफली को चेक किस तरह से करना है कि ये अच्छे से भुनी है या नहीं। ये वाला तरीका आप ऐसे ही जब मूंगफली की पाउडर बनाकर स्टोर करना चाहते हैं उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए गैस की फ्लेम लो पे करके ही ना इसे चेक करना होता है। तो देखिए अभी अभी डाला है मूंगफली कढ़ाई में, तो ये ठंडे हैं और इसके छिलके बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। तो हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसके छिलके नहीं निकल जाते तब तक। तो ऐसे ही भूनते रहने की वजह से लगातार 5 से 7 मिनट के वक्त में तो ये हल्के से गर्म हो गए हैं, लेकिन इसके छिलके अभी भी नहीं निकल रहे हैं। आगे के 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे और भुनने के बाद देखिए अब ये अच्छे से भून गए हैं। इसके ऊपर हल्के हल्के दाग भी आ गए हैं और इसका कलर भी चेंज हुआ है। तो हाथ में लेते ही इस तरह से इसके छिलके निकलने लगे हैं। तो इस तरह से हमें मूंगफली को भून कर लेना है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे इसी तरह से कढ़ाई में रखना है फैलाकर, जिससे ये अच्छे से और भी रोस्ट हो जाए। तो देखिए ये अब मैंने इसे परात में निकाल कर ले लिया है। अब इसके छिलके निकालने के जैसे हो गए, मतलब ये हल्के से ठंडे हो गए हैं। तो उसी में से मैं 1 कप साइड में निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी तरह से इसके छिलके नहीं निकालने वाली या फिर पूरी तरह से छिलकों के साथ इसे पीसने वाली नहीं हूँ। अगर पूरी तरह से छिलकों के साथ पीसेंगे तो लड्डू का कलर ख़राब होगा, वो काले पड़ जाएंगे। और पूरी तरह से इसी तरह से इसे हम छिलके निकाल कर लड्डू बनाएंगे तो ये पूरी तरह से सफ़ेद होंगे, जिससे दिखने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप चाहे तो पूरी छिलके के साथ बनाइए या फिर पूरी छिलके निकाल कर बनाइए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इसका हल्का सा बादामी कलर लाने के लिए यहाँ पे आधे का छिलके निकाल कर ले रही हूँ और आधा ऐसे ही रख रही हूँ। तो इस तरह से मसलने से ना इसके छिलके निकल जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसी तरह से मैं सभी के छिलके निकाल कर ले रही हूँ जो परात में है। अब ना यहाँ पे छिलके निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इसे टॉस करके भी छिलके निकाल सकते हैं, ये हवा में निकल जाएंगे। या फिर आप ये पकोड़े तलने वाली जो छन्नी होती है इससे भी आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसके सारा कचरा नीचे निकल जाएगा, इसके छिलके निकल जाएंगे। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आधा किलो मूंगफली पूरी तरह से मिक्सी जार में नहीं जाएगी, इसीलिए यहाँ पे कोई एक मेजरमेंट सेट कीजिए, जिस तरह से कोई कटोरी या फिर कोई कप। तो यहाँ पे 1 कप मूंगफली के लिए यहाँ पे हमें 3/4 कप यहाँ पे गुड़ लेना है, यानी कि पाउन कप। और अब 1 कप मूंगफली को यहाँ पे मिक्सी जार में डालेंगे। मूंगफली के यहाँ पे फाइन पाउडर बना कर लेंगे। अगर हम इसी वक्त मूंगफली के साथ गुड़ पीस कर लेंगे तो ये ठीक से पीस कर नहीं होगा, इसीलिए मूंगफली को पहले पीस कर लेना है अलग से। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधा किलो मूंगफली के लिए आधा किलो गुड़ लिया है और गुड़ की मैंने इस तरह से बारीक टुकड़ों में कट करके ले लिया है, यूं माने कि इसकी पाउडर बनाकर ले ली है ताकि ये अच्छे से पीस कर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने काला वाला गुड़ यूज़ किया है, सेंद्रिय गुड़ जो देसी होता है। आप यहाँ पे कोई भी और भी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मूंगफली की पाउडर बनाकर ले ली है। तो देखिए किस तरह से पूरी तरह से बारीक फाइन पाउडर बनकर तैयार है। अगर फाइन पाउडर ठीक से ना बने तो आप मिक्सी को चालू बंद करके पीसिए। उसके बाद इसे छान कर ले लीजिए। छानने के बाद इस तरह से पाउडर बन जाएगी, या फिर मिक्सी जार में ही इसे अच्छे से पीस कर लेना है। तो देखिए 1 कप मूंगफली ली थी तो उस हिसाब से यहाँ पे
1 कप को थोड़ा सा कम गुड़ लेंगे। आप चाहे तो 1 कप के लिए 1 कप गुड़ ले सकते हैं। मीठा कितना चाहिए उस पे भी डिपेंड करता है और साथ में आपका गुड़ कितना मीठा है उस पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे मिक्सी को चालू बंद करते हुए मैंने इसे पीस कर ले लिया है। तो दोनों एक साथ मिक्स होने चाहिए, इतना हमें इसे पीस कर लेना है। और जैसे ही इसे पीसते हैं तो ये हाथ में ही अच्छे से लड्डू बनने तैयार होने चाहिए। इस तरह से हमें इसे पीस कर लेना है। अगर आपको लगे कि गुड़ यहाँ पे कम है तो आप यहाँ पे दो दो चम्मच करके पीसते हुए डाल सकते हैं। तो अब इसे मैंने परात में निकाल कर ले लिया है और परात में निकालने के बाद भी ना इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से मसलते रहना है ताकि गुड़ और मूंगफली अच्छे से मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो देखिए 1 मिनट के बाद आप इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पे हमें कोई घी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको बहुत ही सूखा लगे तो आप 1-2 चम्मच घी डाल सकते हैं अगर किसी वजह से यहाँ पे ठीक से आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने मेजरमेंट बताया है, तरीका बताया, उस तरह से बनाएंगे तो परफेक्ट लड्डू बनेंगे ही। तो यहाँ पे कोई 1 चम्मच सेट कीजिए जिसकी वजह से लड्डू एक ही साइज में बने। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, हथेली में लेना है और इसे ऊपर से दूसरा हाथ लगाते हुए हल्का सा प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करते हैं और उसे उसके बाद मुट्ठी से ही हमें इसे इस तरह से दबाना है ताकि पूरी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद इसे ना शेप देना है गोल वाला। तो हल्के हाथों से हम फिर इसे घुमाते जाना है जिसकी वजह से ये अपने आप गोल शेप में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये गोल शेप में आने लगता है कुछ ही सेकंड में। तो इसका दूसरा तरीका भी है जिससे हम आसानी से लड्डू बना सकते हैं। अगर आपको ये वाला तरीका नहीं चाहिए, प्रैक्टिस होने के बाद आप हमेशा इसी तरह से लड्डू बनाएंगे एक ही हाथ से। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, दूसरा लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। गुड़ खरीदते वक्त भी ध्यान रखें कि मूंगफली के लड्डू के लिए गुड़ थोड़ा सा चिकना होना चाहिए, सूखा सूखा गुड़ नहीं लेना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप छोटे वाले ही बनाइए, 1 ही चम्मच का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आसान लगेगा। तो देखिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो दूसरे तरीके में ना इसी तरह से मैं 2 चम्मच मूंगफली की पाउडर ले रही हूँ, मूंगफली और गुड़ की। और इसका बनाने का तरीका ना थोड़ा सा अलग है लेकिन बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है। उसी तरह से हम हथेली में लेंगे और दूसरा हाथ लगाते हुए इसे सेट करके लेंगे सबसे पहले। फिर इसे मुट्ठी में डालकर ही अच्छे से दबाना है जिसकी वजह से अंदर से भी ये पूरी तरह से सेट हो जाए। तो ये इस तरह से सेट होने के बाद ना दूसरे हाथों से हमें इसे शेप देना है। इस तरह से एक हथेली में रखना है और दूसरे हथेली से गोल गोल घुमाते जाना है जिसकी वजह से ये गोल शेप में आ जाएगा। और हल्का सा अंगूठे की मदद से इसे शेप देते रहना है साइड से कि ताकि ये गोल शेप में आ जाए। तो देखिए ये परफेक्ट बन गया है। इसी तरह से आप बना सकते हैं, आपको जो मेथड इजी लगे उस तरह से। अब मैं सारे लड्डू को इसी तरह से बना कर ले रही हूँ। तो ये मैंने बड़े वाले साइज में लिए हैं जिसमें आधा किलो मूंगफली में यहाँ पे मेरे 15 लड्डू बनकर तैयार है बड़े वाले। अगर आप छोटे वाले बनाएंगे तो यहाँ पे 20 से 25 लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डू को बना कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही साइज के लड्डू बना कर लिए हैं, छोटे और बड़े। तो छोटे बच्चों को तो ये डेली देना चाहिए और जिन लोगों को खून की कमी, आयरन की कमी है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि कुकिंग रिलेटेड इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाह खैरू।